नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं जीअं पाण ब्रेक ते वञण खां पहिरियां बि अव्हांखे ॿुधायोसीं इंट्रो में बि त ख़ैबर पख्तूनख्वा मां अॼु जेका नई पार्टी उभरी आहे परवेज़ खटक साहब जी क़यादत में उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पेशावर मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार आहिनि ब्यूरो चीफ आहिनि एक्सप्रेस जा, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। शाहिद हमीद साहब, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शाहिद हमीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और बड़े दिनों से ये खबरें तो चल रही थी, पहले इस पे बातें चल रही थी कि सारों सूबों से जो है लोग पीटीआई को अलविदा कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से इतने लोग नहीं जा रहे। फिर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि परवेज़ खटक साहब एक्टिव हो गए हैं, वो कोई ऐलान करने जा रहे हैं। आज बिलाखिर उन्होंने ऐलान कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का। तो किस तरह देखा जा रहा है परवेज़ खटक साहब के इस मूव को सर? जी नसीर, बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी दिनों से इस बात का इंतज़ार किया जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या सूरत बनती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 2013 के जब इंतखाबात हुए तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा ही से पीटीआई की जो उठान है उसकी इब्तिदा हुई थी। और ये परवेज़ खटक ही थे कि जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत बनाने का जो रास्ता था वो हमवार किया था, क्योंकि एक तरफ वो अपने साथ इंडिपेंडेंस को उन्होंने शामिल किया था पीटीआई में, जो कि ज़ाहिर है कि वो समझते हैं जोड़ तोड़ के माहिर हैं। और फिर दूसरी तरफ वो जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी को अपने साथ लेकर आए थे, जिससे पीटीआई की हुकूमत यहाँ पे बनी थी। अब सूरत हाल ये है कि परवेज़ खटक साहब चूंकि पीटीआई की सदारत से मुस्तफी हो चुके थे और उसके बाद शोकाज नोटिस और उन्हें पार्टी सिफारिश करने, ये सामने की बातें हैं, तो ये इंतजार किया जा रहा था कि वो क्या करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों में थे और ये कोशिशें जारी थी कि वो मुस्लिम लीग नून में उनकी शमूलियत हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पार्टी है, वहाँ के कुछ लोग हैं, रहनुमा हैं, वो उनमें रेजिस्टेंस थी, तो वो काम जब नहीं बन सका तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का आज बाकायदा तौर पर क़याम अमल में लाया गया है। और उसमें कई लोग शामिल हुए हैं जो साबका MPs हैं, MNAs हैं, लेकिन उसमें एक जो धमाका किया है वो सूबे के साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने किया है शमूलियत करके, क्योंकि ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो 5 साल सूबे के वज़ीर आला रहे हैं और वो इस तरीके से पीटीआई को छोड़कर आएंगे और जो परवेज़ खटक साहब की पार्टी है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, उसमें शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की है। और यकीनन ये जो लोग आज शामिल हुए हैं इन्हें पहली एपिसोड के तौर पे देखा जा रहा है। इसकी अभी लग ये रहा है कि शायद सेकंड एपिसोड भी चलेगी, थर्ड एपिसोड भी चलेगी। और जो लोग, आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली मरतबा ये पार्टी तब्दील करने के हवाले से थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, तो वो लोग यकीनन इस तमाम तर सूरत हाल को देखेंगे और उसके बाद उन्होंने अपनी शमूलियत करनी तो वो शमूलियत करेंगे। तो लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ मजीद लोग भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो नसीर सूरत हाल है वो ये है कि अभी भी पीटीआई के कई लोग खड़े हैं उनके साथ। लाइक मर्दान को अगर हम देखें तो मर्दान से जो वहाँ के MPs थे, आतिफ खान, इफ्तिखार मशवानी, ये लोग जो हैं अभी भी, ज़ैर शाह तोरू, ये लोग अभी भी, अब्दुल सलाम, ये भी वहाँ पे अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। फिर आप अगर स्वाबी को देखें तो असद कैसर हैं, उनके भाई आकिबुल्ला हैं, ये लोग, और साथ में दीगर जो उनके साथी हैं वो अभी भी वहीं पे, शहराम तरक्की लोग जो हैं उनकी फैमिली, वो 2 MPs थे, शहराम तरक्की, मोहम्मद अली तरक्की, उनके घर से वो अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। फिर स्वात से अगर हम देखें तो वहाँ भी हकीम यूसुफ़ज़ई हैं, अब्दुल हकीम यूसुफ़ज़ई और डॉक्टर अमजद अली, वो लोग इंटैक्ट हैं। दीर में कुछ लोग इंटैक्ट हैं, दीर से वो उन्होंने शमूलियत नहीं की। लकी मरवा से जो साबिक सूबाई वज़ीर सेहत हैं, फिर बाद में उन्हें पॉपुलेशन वेलफेयर का महकमा दिया, सोशल वेलफेयर का महकमा दिया गया था, शाम इनामुल्लाह, उनके साथ आज परवेज़ खटक का राब्ता हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने गिला किया है परवेज़ खटक से कि आप मुझे लेके आए थे। हमें याद है कि जब 2018 के इंतखाबात होने वाले थे, इससे पहले शाम इनामुल्लाह ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी और परवेज़ खटक उस वक्त वज़ीर आला थे, उनके आखिरी आयाम थे उनकी दौरे वज़ारत आला के। तो उन्होंने ये गिला किया कि आप मुझे लेकर आए, लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो कुछ होता रहा, मेरे से मुझसे वजारतें ली गई, मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, तो आपने मेरे हवाले से कोई स्टैंड नहीं लिया। तो वो गिला किया उन्होंने। लेकिन लग ये रहा है कि शायद हो सकता है वो भी शामिल हो जाएं, और अगर ना हो तो फिर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन करेंगे, क्योंकि वो सैफुल्लाह फैमिली है तो लकी मरवत की एक अपनी सियासत है, इलाकाई सियासत है, उसकी बेस पे वो
شاید وہاں سے پھر انڈیپینڈنٹ الیکشن کریں. لیکن صورتحال کافی حد تک واضح ہو گئی ہے پرویز خٹک صاحب کی اور ان کے جو ساتھیوں نے جنہوں نے آنا تھا, اور لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید پنچی جو ہیں وہ اڑ کر آئیں گی. بالکل, اور جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ اس کی دوسری قسطیں بھی آئیں گی, تو یہ جو نام آپ گنوا رہے ہیں کہ اب تک پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, تو کبھی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں ان میں سے کچھ آہستہ آہستہ کر کے وہ جو ہیں وہ پرویز خٹک کے ساتھ مل جائیں؟ دیکھیں, یہ امکانات تو ہو سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان میں کچھ لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں. لائک اگر آپ آصف خان کو دیکھیں, شہرام ترکی کو دیکھیں, تو جب 2018 میں پی ٹی آئی نے اکثریت لی تو آصف خان جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, کیونکہ پرویز خٹک قومی اسمبلی کی سیٹ جیتے ہوئے تھے اور انہوں نے اوپر جانا تھا قومی اسمبلی. آصف جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, شہرام ان کے ریلیٹیو ہیں, یہ لوگ ان کا اپنا گروپ تھا. لیکن پرویز خٹک نے, اسد کیسر نے, ان لوگوں نے مل کر ان کی راہ روکی, ان کا راستہ روکا اور آصف خان وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے. محمود خان کے دور میں انہیں وزارت سے ہٹایا گیا. اس سے پہلے پرویز خٹک کے دور میں بھی وہ بغاوت ہوتی رہی اور بات پی ٹی آئی چیئرمین تک, عمران خان تک بھی گئی, اور پھر وہ بیچ میں آئے, انہوں نے راضی نامہ ان کا کروایا. محمود خان کے دور میں بھی یہ اترا. تو مجھے نہیں لگتا کہ آصف خان یا شہرام وہ لوگ آئیں گے. پھر شہرام ترکی کے والد جو ہیں لیاقت ترکی, آپ جانتے ہیں وہ سینیٹر ہیں, تو اگر وہ پارٹی بدلتے ہیں تو اس کا نقصان لیاقت ترکی کو ہو سکتا ہے. اسی طرح پشاور سے اگر ہم بات کریں تو تیمور سلیم جگڑا ہیں, سابق صوبائی وزیر خزانہ ہیں. ان کے ساتھ ساتھ کامران بنگش ہیں جو وزیر تعلیم تھے. کچھ اور ساتھی ہیں, فضل الہی ہیں, وہ یہ آصف خان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. پر ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا بنتے ہیں. اور ایبٹ آباد کی اگر ہم بات کریں, وہاں سے اسپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کے مشتاق غنی, کلندر لودھی ہیں سابق صوبائی وزیر ہیں, پھر ملیا علی اصغر ہیں جو کہ پارٹی کے سب جنرل سیکرٹری ان کی اہلیہ ہیں, 2 مرتبہ ایم پی اے رہی ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہوگی کہ پرویز خٹک کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین, اس کی اٹھان کتنی ہے, کیا اس کے معاملات چلتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں پھر آنے والے جو اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوتا ہے, تو اسے دیکھتے ہوئے ہی یہ لوگ فیصلہ کریں گے. صحیح. اچھا, ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے کوئی ایک اہم شخصیت جو لیڈ کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کو, اب آج کل وہ بیمار ہیں, باہر ہیں, وہ بھی آنے والے دنوں میں جو ہے پی ٹی آئی کو الوداع کر سکتی ہے. دیکھیں, اگر ہم ہزارہ کی بات کریں تو ایک تو گور ایوب صاحب کی فیملی ہے. تو عمر ایوب صاحب آپ جانتے ہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں. ان کے کزنس ہیں اکبر ایوب اور ارشد ایوب, وہ دونوں لاسٹ اسمبلی میں یہاں کے پیچھے ممبرس تھے اسمبلی کے, دونوں منسٹرز بھی رہے. اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی یوسف ایوب وہ بھی منسٹر اسمبلی کے ممبر رہے. تو ظاہر ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں گے, کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ ڈائریکٹلی عمر ایوب صاحب کو ہو سکتا ہے. اسپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کے مشتاق غنی, وہ ان کے حوالے سے بھی سردست کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان کی کوئی شمولیت ہو پائے گی. البتہ جو دیگر لوگ ہیں, جو دیگر شخصیات ہیں, شاید ان میں سے کوئی ہو جو جن کی شمولیت ہو سکتی ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہزارہ ڈویژن بڑا ڈویژن ہے اور وہ اب 8-9 ضلع ہیں اس میں. تو ڈیفینیٹلی وہاں سے اگر کوئی لوگ آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آئیں گے تو اس سے یقینی طور پر ایک یوں سمجھ لیجیے کہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے شاید اس کے حجم میں اضافہ ہو, اسے تھوڑا بوسٹ ملے. بالکل. اچھا شاہد صاحب, آج دعویٰ تو کیا ہے پرویز خٹک صاحب نے کہ 57 لوگ ان کے ساتھ ہیں جو سابقہ ایم این اے اور ایم پی ہیں, لیکن نام تو نہیں بتائے گئے کہ وہ کون کون سے ہیں. جو آپ کے پاس جن کے نام آئے ہیں, تو آپ کتنے نام آئے ہوں گے آپ کے پاس کہ جو پرویز خٹک کا حصہ ہیں, اور ان کی پولیٹیکل اگر ورتھ دیکھیں, اہمیت دیکھیں, تو کتنی ہے اپنے اپنے حلقوں میں؟ دیکھیے, یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 67 یا 57 ناموں کی بات کی گئی, لیکن ظاہر ہے اتنے لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے, لوگ کم تھے, اور ان میں جو ہے غالباً 30-32 کے قریبی لوگ ہوں گے. اور جو ان کی ورث کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں اگر, تو ان میں سے میجورٹی ان لوگوں کی ہے کہ جو پی ٹی آئی برانڈیڈ ہیں. وہ ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے یا دوسری مرتبہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن کیا, اور وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن کر کے اسمبلی میں آتے رہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ ایم پی اے بنا ہے یا 2 مرتبہ ایم این اے ایم پی اے بنا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس نے اپنے حلقے میں اپنا ایک اثر رسوخ ضرور بنایا ہوتا ہے. پھر ترقیاتی کام ہیں, دیگر معاملات ہیں,
तो उस हवाले से हो सकता है कि उन्होंने अपने हलकों में ज़रूर एक वर्त ज़रूर बनाई होगी, बट एज सच उस तरह की हम वर्त नहीं कह सकते कि जिस तरह की होती है। लेकिन देखिए ना, जब एक ही नाम की दो पार्टियां हो तो उसमें डेफिनेटली फिर पीटीआई का जो वोट बैंक है वो खराब होगा, तो जाहिर है उसका फायदा कोई और लेगा। फिर साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सितारा अयाज जो हैं वो उन्होंने आज इस जो ये पेशावर में जो परवेज़ खट्टर साहब का जो इज्तिमा था इसमें वो शिरकत की है। वो अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक था, फिर वो सूबाई वजीर रही एनपी के दौर में, फिर वो सेनेटर बनी एनपी के टिकट पे, बाद में वो पार्टी से जो है उन्होंने स्लिप किया और वो बात में शामिल हो गई, और फिर जो है अभी आज उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है, तो वो स्वाबी से उनका बेसिकली ताल्लुक है। तो लग ये रहा है कि कुछ और पार्टियों से जो ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग हैं जो अपनी पार्टियां छोड़ चुके हैं या उनका अब अपनी पार्टियों में उन्हें टिकट मिलने का इम्कान नहीं है, तो शायद वो लोग जो है वो भी पार्टी का आने वाले दिनों में रुख करेंगे। शायद सब कहा तो ये भी जा रहा था कि पीटीआई कमजोर होगी तो उसका फायदा एएनपी को हो सकता है, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं दहशतगर्दी खिलाफ जंग में, केपीके को अपनी शनाख्त दिलवाने में उनका बड़ा हाथ रहा, या मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, इवन पीपल्स पार्टी और नून लीग। लेकिन फिर क्या लगता है जो आने वाले दिनों में लोग जाएंगे वो परवेज़ खट्टर साहब को तरजीह देंगे या ये जो दूसरी पार्टियां जिनके नाम मैंने गिनवाए हैं इनकी तरफ भी कुछ लोग जाएंगे? देखिए, परवेज़ खट्टर साहब की पार्टी तो अभी सरफस पे आई है, तो जाहिर है कि इसका तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये पार्टी कितनी उठान इसमें पाई जाती है। जहाँ तक आप केपी की बात कर रहे हैं और अगर आइंदा आम आने वाले इंतखाबात के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो ये हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं इसमें जो मेजर प्लेयर्स होंगे, दो पार्टियां जो मेजर प्लेयर्स होंगी, अगर पीटीआई कमजोर पोजीशन में चली जाती है, तकसीम होती है, और सटक की जो पार्टी है पीटीआईपी वो उसकी थोड़ी उठान होती है, तो असल प्लेयर जो हमें नजर आ रहे हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम नजर आ रही है और अवामी नेशनल पार्टी। ये दो पार्टियां हैं जिनका हमें नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि जो केपी के जनूबी अजला हैं, जो सेंट्रल केपी है, जो वस्ती अजला हैं, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, सरफद्दा, स्वाबी, तो यहाँ पे इन दोनों पार्टियों का अच्छा खासा टकराव होने का इम्कान है। इवन मलाकंड डिवीजन में, स्वात वगैरह में, हजारा डिवीजन के जो ऊपर वाले अजला हैं लाइक बडग्राम या तुरघर या कोइस्तान, तो वहाँ इन दोनों पार्टियों का टकराव, और इवन जो हमारे जम अजला है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे इनका टकराव होने का इम्कान है। ये दोनों पार्टियां हमें मेजर प्लेयर्स के तौर पर दिखाई दे रही हैं इस वक्त। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। शाहिद अमीन साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार आहिनि, जंहिं इंट्रो में मूंखे ॿुधायो त ब्यूरो चीफ भी आहिनि, उहे एक्सप्रेस जा पेशावर में केपीके जी सियासत के हवाले से उनके सुठी जान रखन था, सुठो उन ते लिखनि भी था, वीकली कॉलम भी उन्हनि जो ईंदो आहे। सो उन्हनि जी राय अव्हां जे साम्हूं आहे। ऐं अॼु पीटीआई मां हिकिड़ो ॿियो धड़ो जेको आहे अलॻि थियो आहे, उन्हनि पार्टी जो ऐलान करे छॾियो आहे परवेज़ खट्टर साहब। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे जेके ताज़ो वॾा वज़ीर हुआ ख़ैबर पख्तूनख्वा जा महमूद खान साहब, उहे भी परवेज़ खट्टर साहब सां गॾु आहिनि। सो ईंदड़ ॾींहंनि में ॾिसूं जीअं तजिया ऐं तबसरा थियनि पिया। शाहिद अमीन साहब बि ॿुधायो त हीअ अञा पहिरीं किस्त आहे, ईंदड़ ॾींहंनि में अञा जो ॿियूं किस्तूं ईंदियूं, मतिलबु अञा ॿिया खोड़ माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके इंतज़ार में आहिनि। सो उहे बि तहरीक इंसाफ़ खे अलविदा करे सघनि था। सो पाण उन ते वॾी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त, अलाह हिन खे बांद।